रमा अपने गांव जमालपुर वापस लौट आई और जब से वो गांव लौटी है उसके गांव में सिर्फ एक ही बात की चर्चा है कि वो गर्भवती है। लेकिन उसका गर्भवती होना सवालों के घेरे में था क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी। पूरा गांव उस पर थू थू कर रहा था। जिधर देखो रमा के गर्भवती होने के चर्चे सबकी जुबान पर थे। सभी एक बिन ब्याही माँ की खबर चटकारे भरते हुए एक दूसरे से साझा कर रहे थे। घोर कलयुग इसे ही कहते हैं विमला। राम 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 राम, मुझे तो बोलते ही शर्म आती है कि कुंवारी लड़की माँ बनने जा रही है। अरे बोलने में कैसी शर्म, शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जिन्होंने ऐसा काम किया है। मैं तो सरपंच जी से बात करने वाली हूँ। ऐसी कुलक्षणी लड़की का हमारे गांव में क्या काम। सही कह रही हो, उस रमा को देखकर कहीं हमारी बहू बेटियों पर बुरा असर ना पड़ जाए। मैं तो पंचायत में साफ कह दूंगी कि उसे गांव से निकाल दिया जाए। दूसरी ओर रमा के घर में भी कोहराम मचा हुआ था। उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। शर्म के मारे वो घर के बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। ना तो रमा की माता उसे ठीक से बात कर रही थी और ना ही पिता। वो चुपचाप एक कमरे में उदास सी बैठी रहती और आंसू बहाती। बार बार उसे घर और समाज दोनों द्वारा ये एहसास कराया जा रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। एक दिन की बात है, उसके पिता कर्मवीर चौधरी गुस्से में चिल्लाते हुए घर में आए और अपनी पत्नी रमिया से कहा, पता नहीं हमारे किन पापों की सजा हमें मिल रही है। हमें पता होता कि रमा बड़ी होकर कुछ ऐसे गुल खिलाने वाली है तो मैं तो पैदा होते ही उसका गला घोंट देता। अरे आप इतना गुस्सा मत करिए, अभी अभी आपका दिल का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। मैं बिना ऑपरेशन के मर जाता तो ठीक रहता। मुझे इस तरह की शर्मिंदगी वाली जिंदगी तो नहीं जीनी पड़ती। आप तो पंचायत में गए थे ना आज, वहाँ क्या हुआ? होना क्या है, उन्होंने हमें गाँव छोड़कर जाने को कहा है। अरे हम कहाँ जाएंगे गांव छोड़कर, है? यहीं जन्म लिया, यहीं मरेंगे। हमारे बाप दादों ने भी यहीं जन्म लिया और यहीं उनको आग नसीब हुई। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि रमा उनके पास आई और बोली, बाबा आप लोग क्यों जाएंगे? गलती मैंने की है, पाप मैंने किया है तो मैं ही चली जाती हूँ इस घर को छोड़कर। लेकिन बेटी तुमने इतना बड़ा पाप क्यों किया? तुम तो कुछ करके हमारी मदद करना चाहती थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि तुम ऐसा कुछ करोगी और मदद के बदले हमें मुसीबत और बेइज्जती के कुएं में ढकेल दोगी। बोलो क्यों किया ऐसा? बोलो, बोलती क्यों नहीं? रमा का भी सबके मुंह से ताने सुन सुनकर जी भर गया था। उसका सब्र भी जवाब दे रहा था। आखिर वो भी फूट पड़ी, माँ ये सब मैंने तुम लोगों के लिए किया, बापू के लिए किया, अपनी गिरवी जमीन को छुड़ाने के लिए किया। पिछले 2-3 सालों से जमालपुर गांव में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी। उसके पिता कर्मवीर चौधरी कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। उनका घर और जमीन महाजन के कब्जे में था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा कर्जा वो कैसे चुकाएंगे। उन्हें रमा की शादी की भी चिंता थी। इन्हीं सब चिंता में डूबे एक दिन उन्हें हार्ट अटैक आ गया। रमा उन्हें अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने जल्द से जल्द उनके दिल के ऑपरेशन की बात कही जिसमें लाखों रुपए लगने थे। एक तो पहले ही इतना सारा कर्ज और ऊपर से बापू की ऐसी हालत देखकर